अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह मिलाद है और ईद मिलादुन्नबी करीब है, तो बहुत सारे इस्लामी भाई सुन्नत अदा करने के लिए इमाम शरीफ बांधते हैं, लेकिन बहुत सारों को इमाम शरीफ बांधना नहीं भी आता, या बांध तो लेते हैं लेकिन सही से नहीं बांध पाते। तो आइए आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, कि इमाम शरीफ कैसे बांधे। इमाम शरीफ के कलर भी अलग अलग आइए मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास कलर मतलब के अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीला वाला है, ग्रीन है, रेड और वाइट, लेकिन एक ब्लैक भी है मेरे पास, तो जो आपको मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्लैक वाला इमाम शरीफ में आपको बांध के बताऊँगा। तो इससे पहले चंद बातें ये कि इमाम शरीफ चूँकि सुन्नत है बांधना, तो इसे हमें चाहिए कि अदब के साथ बांधे, बेअदबी ना करें, यानी नीचे गिरने से भी बचाए। और किबले की रुख यानी कि किबला जिस तरफ है, जैसे अभी मैं जिस तरफ हूँ तो सामने की तरफ किबला है, तो मैं आपको किबले की सिमत मतलब कि चेहरा करके अपना रुख करके इमाम शरीफ बांधना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये जो टोपी है, तो इसमें बहुत सारों का टोपी का भी थोड़ा मसला होता है कि जैसे तो मेरे पास जैसे ये वाली टोपी है, बरकाती टोपी, थोड़ी ढीली वाली है, कड़क नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कड़क टोपी है तो शुरुआत में इस पर बांधे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर अच्छा बांधना सीख जाए, तब आप नरम टोपी जो चाइना टोपी होती है उस पर भी बांध सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको ये वाला ब्लैक इमाम शरीफ जो है आपको मैं बांधना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपने हाथ का इतना माप लेना है, ठीक है, ये इतना, और इसको यूँ पीछे रख देना। पीछे रखने के बाद आप देखिए कि ये इसको सीधी तरफ ऐसे यूँ हम ऐसे मुंह से भी पकड़ सकते हैं, या फिर ऐसे यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सीधी तरफ से यूँ, तो ये सबसे पहले हम अपना पट्टा एक नीचे लेंगे, इसके बाद ये एक ऊपर, इसके बाद और एक ऊपर, ठीक है। अब अगर दो पट्टे जितना इमामा बंधा है, यानी इसके आप पट्टी बांध सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे हाथ में बना के भी इसे बांध सकते हैं। तब ये जो है एक ये शेप हमें बिल्कुल नीचे लेना है, ऐसे, ठीक है। ये शेप हमने बिल्कुल नीचे ले लिया सेंटर से होकर के, और अब ये वाला जो शेप है, तो ये वाले शेप को बिल्कुल इससे क्रॉस करना है, ठीक है। राइट साइड से मतलब इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और ये मतलब कि सिंपल हमने इमाम शरीफ को बांध 2-4 पट्टे जो भी है उसको गोल लपेट लेना है। फिर लास्ट में 2 पट्टी बचे या 3 पट्टी, तो एक ऐसे करेंगे और इसको फीट पकड़ के, जो पट्टी को वो बांधे उसको ऐसे फीट पकड़ना है, फिर इसको यहाँ से क्रॉस करके ऊपर से ले लेंगे। तो ये हो गया, हमने मतलब कि आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से हम बांध लिया। अब एक और अब मसला रह गया कि ये जो ऊपर का है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है, इसके बाद इसे ऐसे खोल देना है, ठीक है। ऐसे खोलने के बाद थोड़ा इसको अंदर घुसा देना है ऐसे, ठीक है। और आपको ये जो रखा था इसको टाइट खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का बिल्कुल मतलब कि सही हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी इमाम शरीफ बांधे और इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर ले, फिट करके बांध सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इमाम शरीफ पहली बार बांधते हैं तो इसको फ़ौरन निकाल ना दे, थोड़ी देर पहन रखें, ताकि उसका जो शेप है वो बन जाए 5-10 मिनट तक, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही बंधा हुआ रखना चाहते हो, फिर ये जो मतलब कि पीछे का शिमला है उसको ऐसे ऊपर करके फिर इसको ऐसे यूँ करके निकालें, तो आप देख सकते हैं कि इसका शेप बनेगा, और इसको आप रख सकते हैं। फिर आपको जब पहनना हो इसको यूँ करके आगे से यूँ जो शेप है उसको आगे से करके ऐसे पीछे करके पहन लें, फिर ऐसे फिट करके शिमले को पीछे रख दीजिए। तो ये था इमामा बांधने का तरीका, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सहला। तो आप अगर जो भी कलर का इमाम शरीफ बांध रहे हैं, या जो मैंने कलर आपको दिखाई उसमें से आपको कौन सा कलर पसंद आया कमेंट करें। और दूसरी बात ये कि इस चैनल पर इस्लामिक एंड टेक पर मदनी कायदा भी सिखाया जा रहा है, दुरुस्त तरीके से कुरान पाक और उर्दू भी सिखाया जा रहा है। आप वीडियो मतलब कि जो देख रहे हो उसके टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपको सब लिंक मिल जाएगी। और जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब उसे करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और ईद मिलाद का जो डेकोरेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का डेकोरेशन भी मैंने जमा किया है, उसे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब आपके सामने एडिट करके पेश किया जाएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।